हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सवेरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूनिट 5 के बारे में। और जो यूनिट 5 है यानी कि शिक्षा में परिप्रेक्ष्य, ये 10 अंक का आपसे पूछा जाएगा। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। और इसका जो पहला टॉपिक है, शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में विद्यालय की भूमिका, आज इसको हम डिटेल में समझेंगे। और इसके अलावा इससे पहले हम शिक्षा पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जो यूनिट 5 है शिक्षा में परिप्रेक्ष्य, तो पहले हम शिक्षा के बारे में यानी कि शिक्षा की अवधारणा, शिक्षा का अर्थ और शिक्षा का क्या महत्व है, इन सभी पर पहले बात कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को भी लाइक एंड शेयर कर दें। इसके अलावा इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि जो यूनिट 4 है वो हम कंप्लीट करवा चुके हैं और उसका पीडीएफ भी हमने टेलीग्राम में दे दिया है, तो आप उसका भी पीडीएफ टेलीग्राम पर जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं शिक्षा की अवधारणा और अर्थ। तो सबसे पहले यदि हम शिक्षा को संकुचित अर्थ में समझें तो संकुचित अर्थ में शिक्षा का संबंध विद्यालय से है। और व्यापक अर्थ की अगर बात करें तो व्यापक अर्थ में शिक्षा वह है जिसमें व्यक्ति औपचारिक अनौपचारिक साधनों के माध्यम से जीवन भर कुछ न कुछ सीखता है। तो औपचारिक की अगर बात करें, औपचारिक शिक्षा यानी कि जो स्कूल में शिक्षा हमें दी जाती है या फिर किसी ऐसे शिक्षण संस्थान में जब हम शिक्षा प्राप्त करते हैं तो वो एक औपचारिक शिक्षा होती है। और अनौपचारिक से मतलब होता है कि जो हम आते जाते घर में, परिवार में या कहीं पर भी सीखते हैं कुछ ना कुछ, तो वो अनौपचारिक शिक्षा होती है। यानी कि शिक्षा का जो व्यापक अर्थ है, तो जो भी हम औपचारिक रूप से सीखते हैं या अनौपचारिक रूप से सीखते हैं, यानी कि जीवन भर हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, या तो औपचारिक रूप से या अनौपचारिक रूप से, तो वो सभी शिक्षा जो होती है उसे शिक्षा का व्यापक अर्थ कहा जाता है। इसके अलावा शिक्षा एक विकास की भी प्रक्रिया होती है, क्योंकि इसके माध्यम से ही व्यक्ति निजी तथा सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और इस प्रकार जो शिक्षा है वो मनुष्य को ऊपर उठाती है। मतलब शिक्षा के माध्यम से ही एक जो मनुष्य है उसकी निजी आवश्यकताएं और जो भी सामाजिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होती है। और शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य ऊपर उठता है। ऊपर उठने से मतलब है कि वह प्रगति प्राप्त करता है, यानी कि मनुष्य की प्रगति जो होती है वो शिक्षा के माध्यम से ही होती है। इसके अलावा मैकेंजी, गांधी और जॉन डीवी और रविंद्रनाथ टैगोर शिक्षा की व्यापक धारणा के समर्थन करता है। यानी कि ये लोग शिक्षा जो मतलब शिक्षा की जो व्यापक अवधारणा है उसका समर्थन करते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ परिभाषाएं भी देख लेते हैं। तो शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्यमान ईश्वरीय पूर्णता की अभिव्यक्ति है, और ये कहा है स्वामी विवेकानंद ने। कहने का मतलब ये है कि जो शिक्षा है वो मनुष्य में पहले से ही विद्यमान रहती है और उसी को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा होती है। मतलब जो भी मनुष्य के अंदर क्षमताएं हैं उनको हमें अभिव्यक्त करना है, उनको और आगे बढ़ाना है, उनको विकसित करना है, यही शिक्षा कहलाती है। ये कहा है स्वामी विवेकानंद ने। और अगली जो परिभाषा है, शिक्षा बच्चे के भीतर से विकास है, तो इनका भी वैसे ही मतलब है। ये रूसो ने कहा है कि जो शिक्षा होती है उसका मतलब और अधिक विकास करना, जो भी बच्चे के अंदर क्षमताएं हैं उनको और अधिक विकसित करना। तो शिक्षा बच्चे के भीतर से विकास है, ये रूसो ने कहा है। इसके अलावा अगली परिभाषा, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है बल्कि ये जीवन ही है। मतलब वो जो शिक्षा है वो जीवन की तैयारी नहीं बल्कि जीवन ही है, क्योंकि जो शिक्षा है वो अनुभव के निरंतर पुनर्निर्माण के माध्यम से जीने की प्रक्रिया है। ये कहा है जॉन डीवी ने। मतलब जो शिक्षा होती है वो हम अनुभवों से निरंतर सीखते रहते हैं या अनुभवों से उसका निर्माण करते रहते हैं, इस तरीके से। तो ये जॉन डीवी ने कहा है, तो ये याद रखेंगे कि जो शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि जीवन ही शिक्षा है। मतलब ये जीवन ही है, इसको भी याद रखना है। और अगली परिभाषा भी देख लेते हैं। भारतीय परंपरा में शिक्षक केवल, यहाँ पर शिक्षा होगा, भारतीय जीवन में शिक्षा केवल जीविकोपार्जन का साधन नहीं है, ना ही यह केवल विचार की नर्सरी है, ये नागरिकता की पाठशाला है, ये सत्य की खोज और सदाचारी के अभ्यास में, आत्मा के जीवन और मानव आत्मा के प्रशिक्षण में दीक्षा है। ये कहा है राधा कृष्णन ने। तो इनकी इस परिभाषा को भी याद रखना है। और अगली परिभाषा देख लेते हैं। शिक्षा बच्चे और मनुष्य के शरीर,
मन और आत्मा में सर्वश्रेष्ठ का सर्वांगीण चित्रण है। ये कहा है महात्मा गांधी ने। यानी कि जो शिक्षा होती है वो बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में सर्वश्रेष्ठ सर्वांगीण का चित्रण होता है। मतलब शिक्षा के माध्यम से ही एक मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है। तो ये कहा है महात्मा गांधी ने। और एक और अगली परिभाषा जो है, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य को आत्मनिर्भर और निस्वार्थ बनाती है। ये ऋग्वेद में मिली हुई परिभाषा है। मतलब जो शिक्षा होती है वो मनुष्य को आत्मनिर्भर भी बनाती है। यानी कि एक मनुष्य जब शिक्षित हो जाता है तो वह आत्मनिर्भर भी बनता है और साथ ही निस्वार्थ भी बनता है। यानी कि जो शिक्षित व्यक्ति होगा वो निस्वार्थ होगा। और हम अगली परिभाषा की बात कर लें जो कि चाणक्य की है। शिक्षा का अर्थ है देश के लिए प्रशिक्षण और राष्ट्र के लिए प्रेम। ये कहा है चाणक्य ने। और एक और परिभाषा है, उच्चतम शिक्षा वह है जो हमें न केवल जानकारी देती है बल्कि हमारे जीवन को सभी अस्तित्वों के साथ सद्भाव में भी बनाती है। ये कहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। और साथ ही फ्रेंड्स, ये सारी इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं तो इनको आप लोग याद रखेंगे। अब हम आगे देख लेते हैं विद्यालय की क्या भूमिका है। तो विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहां शिक्षक अपने विद्यार्थियों को नए कौशल सिखाते हैं और अपने छात्रों का सर्वांगीण विकास करते हैं। तो कहने से मतलब ये है कि विद्यालय एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर शिक्षक विद्यार्थियों को नए नए कौशल या नई नई चीज़ें सिखाते हैं। और मतलब कई सारी चीज़ें सिखाने के साथ साथ वह बच्चों का सर्वांगीण विकास भी करते हैं। और स्कूल औपचारिक शिक्षा के लिए संस्थान है जिसकी अपनी संरचना और संगठन है और ये राज्य द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों द्वारा शासित होता है। तो इसको भी याद रखना है, जो स्कूल होता है वो राज्य द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों द्वारा शासित होता है। आगे हम देख लेते हैं विद्यालय के अन्य उद्देश्य क्या होते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो ज्ञान, मूल्यों, रीति रिवाजों आदि का संरक्षण करते हैं। यानी कि विद्यालय से बच्चों को ज्ञान की प्राप्ति होती है और वहाँ पर मूल्यों और रीति रिवाजों आदि का संरक्षण भी सिखाया जाता है। मतलब उन्हीं मूल्यों की जानकारी दी जाती है कि बड़ों का कैसे सम्मान करना है, छोटों से कैसे बात करनी है, बड़ों का आदर करना, इस तरीके की चीज़ें। और रीति रिवाजों के बारे में भी बताया जाता है। इसके अलावा संपूर्ण बालक को उसके उच्चतम स्तर तक विकसित करना, मतलब कहने से मतलब ये है कि सभी बालकों का सर्वांगीण विकास किया जाता है विद्यालय में। और बालक को साक्षर बनाना और मानव संसाधन विकसित करना, मतलब वो बालक को साक्षर किया जाता है और मानव संसाधन के रूप में विकसित करने से मतलब है कि उसे एक ऐसा मनुष्य बनाया जाता है जो राष्ट्र की प्रगति कर सके। तो मानव संसाधन के रूप में विकसित किया जाता है। और विद्यार्थियों को अपनी सीखने की रणनीति को बढ़ावा देने के पर्याप्त अवसर भी मिलते हैं। तो विद्यालय इन सभी चीज़ों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह बच्चों को सीखने की रणनीति को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त अवसर देता है ताकि बच्चे कुछ सीखना चाहते हैं तो उनको वह पर्याप्त अवसर देता है ताकि बच्चे सीख सकें, आगे बढ़ सकें। ये सारे उद्देश्य रहते हैं विद्यालय के एक बच्चे को शिक्षित करने के लिए या उनका विकास करने में। इसके अलावा आगे हम बात कर लेते हैं शिक्षा का क्या महत्व है। तो बच्चे की वृद्धि और विकास के साथ साथ परिपक्वता के लिए भी आवश्यक है। यानी कि जो शिक्षा होती है वो वृद्धि और विकास के साथ साथ परिपक्वता के लिए भी आवश्यक है। यानी कि अगर शिक्षा बच्चे को नहीं मिलती है तो वह वृद्धि तो होती है, लेकिन वृद्धि होने के साथ साथ उसे परिपक्व भी होना ज़रूरी है। मतलब शिक्षा के माध्यम से वह अधिक विकसित होता है और अधिक मैच्योर होता है। तो इसके लिए शिक्षा ज़रूरी है। इसके अलावा शिक्षा बच्चे की बुनियादी पशुपत को सामाजिक रूप से उपयोगी गतिविधियाँ, आदतों और कार्यों के लिए प्रस्तुत करते हैं। मतलब वो शिक्षा के माध्यम से ही बच्चे को सामाजिक बनाया जाता है। मतलब समाज के लिए क्या उपयोगी गतिविधियाँ होती हैं और क्या आदतें हैं, इन सभी के लिए उसको विकसित किया जाता है। इसके अलावा शिक्षा बच्चे के आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाती है तथा जीविकोपार्जन में सहायता करती है। मतलब शिक्षा के माध्यम से ही बच्चा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनता है। यानी कि जब बच्चा शिक्षित होता है तो वह कुछ ना कुछ करता है और खुद आत्मनिर्भर होता है और अपना जो जीवन है, मतलब जो जीवन है उसको सही से जीता है। यानी कि वह जीविकोपार्जन के योग्य बनता है। इसके अलावा अगला पॉइंट है कि शिक्षा व्यक्ति में सेवा,
सहनशीलता, सहयोग, भाईचारा और संवैधानिक मूल्यों जैसे सामाजिक गुणों का भी विकास करती है। मतलब शिक्षा के माध्यम से ही बच्चों को ये सिखाया जाता है कि उनके अंदर सेवा भावना विकसित की जाती है, सहनशीलता, सहयोग की भावना विकसित करना, भाईचारा सिखाना और संवैधानिक मूल्यों और जो भी सामाजिक गुण हैं उन सभी का विकास शिक्षा के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा शिक्षा बच्चों को जीवन की समस्याओं और चुनौतियों से निपटने के भी योग्य बनाती है। अब आगे हम बात कर लेते हैं विद्यालय में प्रगतिशील कार्य। तो विद्यालय बच्चों के अधिगम को प्रभावी बनाता है और जीवन के वास्तविक अनुभव भी प्रदान करता है। मतलब एक विद्यालय जो है वह बच्चों को जो कुछ भी सिखाता है प्रभावी ढंग से सिखाता है और सिखाने के साथ साथ वह उसे जीवन के वास्तविक अनुभव भी प्रदान करता है। मतलब जब विद्यालय में बच्चों को सिखाया जाता है तो सिखाते टाइम उसे जीवन के वास्तविक अनुभवों से जोड़ते हुए भी विद्यालय सिखाता है। इसके अलावा प्रगतिशील शिक्षा में पारंपरिक विधियों से परे अवधारणा को सोचने या विश्लेषण करने में भी सक्षम बनाता है और बच्चों में गहन चिंतन और समस्या समाधान के कौशलों का भी विकास किया जाता है। इसके अलावा विद्यालय प्रगतिशील शिक्षा के माध्यम से समाज में नए मूल्यों का निर्माण करता है और सामाजिक समायोजन भी विकसित करता है। मतलब बच्चों को समाज में समायोजन करने के लिए विकसित करता है कि किस तरीके से वह अपना समाज में समायोजन करे या खुद को समाज में रहने के अनुकूल बनाए, जिससे बच्चा खुद को सामाजिक पूर्वाग्रहों और बाधाओं से भी दूर करता है तथा सभी के साथ सम्मानजनक व्यवहार करता है। तो कहने का मतलब ये है कि शिक्षा के माध्यम से बच्चों को जो भी समाज में नए मूल्यों का निर्माण किया जाता है ताकि जो भी परंपरागत धारणाएं चली आ रही हैं या जो रूढ़िवादी धारणाएं हैं बच्चा उनसे खुद को दूर करता है और साथ ही वह सभी के साथ सम्मानजनक व्यवहार भी करता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों के अंदर विकसित की जाती हैं। तो विद्यालय की ये भूमिका रहती है बच्चों को विकसित करने में या उन्हें शिक्षा देने में। और साथ ही हमने ये भी समझ लिया है कि शिक्षा का क्या महत्व है और शिक्षा क्या होती है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।